बिलासपुर कांग्रेस भवन में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में आज कांग्रेस के दिग्गजों ने न केवल नई नियुक्तियों का जश्न मनाया, बल्कि पार्टी के भीतर की कड़वी सच्चाई को भी सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कार्यकर्ताओं को राजनीति का गुर सिखाते हुए पार्टी में अब तक चली आ रही गुटबाजी पर बड़ा बयान दिया। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नए अध्यक्षों को फुल टाइम जॉब की नसीहत दी। कार्यक्रम में जहां संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई, वहीं भाजपा की अंतरकलह और प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा। देखिए क्या है पूरी खबर। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पार्टी की कमजोरी की असल वजह गुटबाजी को बताया। उन्होंने बेबाकी से कहा कि हम पहले राज्य, फिर जिले और ब्लॉक स्तर पर बढ़ गए, जिससे कांग्रेस कमजोर हुई। महंत ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने और नेताओं की चापलूसी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यही हार का मुख्य कारण रहा है। उन्होंने एकजुटता का मंत्र देते हुए कहा कि एक रहें और नेक रहें, क्योंकि बंटवारा ही विनाश की जड़ है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नए जिलाध्यक्षों को सख्त हिदायत दी कि अब आधा पार दुकान और आधा पार मकान वाला रवैया नहीं चलेगा। अध्यक्षों को अब संगठन के लिए समर्पित होकर काम करना होगा। सबके साथ काम किए, अच्छे से काम किए। ये हमारे बैठे हैं राजेश भाई, वो बैठे हैं मिश्रा जी। अगर हम लोग का यहाँ एक परिवार का संबंध रहा है, कभी उसको बनाए कभी नहीं बनाए, वो उसका कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि ये पूरा कांग्रेस परिवार है। तुमको पता नहीं जानकारी है कि यहाँ पहले दो लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, 3 लोग, एक तो यादव परिवार था, एक धरे जी का परिवार था, बलराम सिंह जी का परिवार था, शुक्ला जी का परिवार था। अब तुम इन परिवारों से तुम सीख के आगे बढ़ोगे, तुम किसने सिखा रहा हूँ वो जानता है। हर एक व्यक्ति, एक ग्रामीण कहता है नहीं मनरेगा बंद नहीं होना चाहिए, मनरेगा चालू रखना चाहिए, ये हर ग्रामीण कहता है। आदरणीय साथियों, मैं तो पैदल चलकर गांव के बीच में गया हूं, मैं आज भी हम जाएंगे, लोगों से सीधा संवाद करके हम पूछ रहे हैं। इसलिए इन मुद्दों को लेकर 5 से 6 बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हमको काम करना है। और टास्क सबसे बड़ा चुनौतियां है, सिर्फ हमारा एक ही मापदंड है, किसी नेताओं का जाके जीव दूरी करना हमारा मापदंड नहीं है। पार्टी की अंदरूनी कलह पर लगाम कसते हुए दीपक बैज ने नसीहत दी कि अनुशासन ही सर्वोपरि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी के बीच कोई मनमुटाव है तो उसे बंद कमरे में सुलझाएं, मीडिया या माइक के सामने बयानबाजी कर तमाशा न बनाएं। इसके साथ ही बैज ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साहब बिलासपुर में ध्वजारोहण नहीं, बल्कि भाजपा की भारी गुटबाजी को बैलेंस करने आ रहे हैं। उन्होंने अमर अग्रवाल को मंत्री न बनाए जाने और केंद्रीय राज्य मंत्री के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा में सिर फुटौल की स्थिति है, जिसे ढकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। धान खरीदी की व्यवस्था सरकार 2 साल के अनुभव के बाद भी संभाल नहीं पाई, और राइस मिलरों की व्यवस्था से लेके किसानों के खेत की गिरदवाली के बाद उनके धान लगे हुए खेतों का पंजीयन नहीं होना, और उसके बाद टोकन की अव्यवस्था, सीमित कोटा, स्पष्ट तौर से सरकार की मंशा की धान पूरा खरीदना ही नहीं है, ये झलक रहा है। और बहुत बहुत परेशान किसान हुए। मैंने अपने जीवन में धान की खरीदी में इतने परेशान होते हुए किसानों को आज के पहले नहीं दिखा। जो हम अन्नदाता के रूप में जिन्हें हम संबोधित करते थे, आज उन्हें चोर के रूप में देखा जा रहा है। कोई भी अधिकारी किसान के घर में घुस के इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जितना आपका टोकन कटा है उतना धान आपके यहाँ रखा है कि नहीं। गद्दी पे जो विराजमान है उन्हें कोई सरकार रोक सकती है, ये कल्पना के बाहर था। और वो सरकार जो बराबर सनातन की बात करती है, धर्म की बात करती है, उस सरकार ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैंने आज ही एक छोटा वीडियो का कट देखा कि बाल खींच के उनके साथ के जो लोग हैं उनको खींच के ले जाया जा रहा है। ये अगर हिंदुत्व है और ये अगर सनातन है तो
इससे बड़ा दुख देश के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो साधु संत हैं उनके साथ ये व्यवहार होना चाहिए क्या? शंकराचार्य जी की सुप्रीम कोर्ट में चल रही प्रकरण के संदर्भ की बात तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति जिनके प्रति लोग विश्वास और आस्था रखते हैं, जिनकी बातों का अत्यधिक वजन हमारे धर्म ग्रंथों के व्याख्या में माना जाता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, ये कल्पना के परे। किसानों का कई लाखों किसानों का आज भी पंजीयन नहीं हो पाया है। मतलब अब किसान को पंजीयन करना है तो आवेदन देंगे, प्लस पटवारी और सरकारी कर्मचारी वो जाएंगे घर में, धान को देखेंगे, उसका खेत को देखेंगे। मतलब धान खरीदी केंद्र को इस सरकार ने मजाक बना दिया है। सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जी को रोकना और उन्हें स्नान करने नहीं देना, उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर उनके साथ मारपीट करना, ये कौन सा धर्म है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को हिंदूवादी बोलती है और वह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हमारे धर्मगुरु के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुंह बंद क्यों है? क्या यूपी सरकार ने जो धर्मगुरु के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, अरे अब तो प्रशासन ने नोटिस भी दिया कि आप धर्मगुरु हो या नहीं। इतना बड़ी बात। कार्यक्रम में प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुए व्यवहार को लेकर भी कांग्रेस के तीनों दिग्गजों महंत, बैज और टीएस सिंहदेव ने कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने सर्वोच्च संतों का ऐसा अपमान किया है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या शंकराचार्य को गंगा स्नान का अधिकार भी नहीं है? यह कौन सा सनातन धर्म है? दीपक बैज ने तीखे लहजे में कहा कि भाजपा हिंदू होने का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हम हिंदू है या नहीं, इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नई आबकारी नीति को लेकर भी सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े किए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।